नमस्ते, गुड मॉर्निंग। एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। कुछ ऐसा नया नहीं है, आप सब लोग वो काम करते ही रहते हैं, चाहे इसे बचपन से सिखाया गया आपको या आपने आजकल मीडिया को देख के कुछ अलग-अलग स्टाइल से करना शुरू कर दिया है। हमने बहुत सारी टेक्निक मतलब पढ़ने समझने की कोशिश की है। ये वाली जो टेक्निक है, ये टेक्निक ये हम सब लोग करते हैं इसको। अ, मैं बात कर रहा हूँ फास्टिंग की, व्रत की या उपवास की। आप में से सब लोग कोई ना कोई फास्ट रखते होंगे, किसी का वीकली होगा, कोई मंथली होगा या ओकेजनली पूरे साल में 2, 3, 4 फास्ट रखते होंगे। तो आप सब लोगों को इसके बारे में या इसके बेनिफिट्स के बारे में पता होगा। इवन देन हम थोड़ी-थोड़ी इसकी क्या बोलते हैं कि बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाई फास्टिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस। ज़्यादातर चीज़ें पता होंगी आपको, बट फिर भी हो सकता है कुछ नई चीज़ें आपको जानने को मिलें। बचपन में हमें सिखाया गया था कि फास्ट रखना ज़रूरी होता है। हो सकता है कि जिस भी कल्चर को आप फ़ॉलो करते हैं, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बताया गया होगा कि ऐसे रखना ज़रूरी है, मंडे को ये फास्ट है, ट्यूसडे को ये फास्ट है, वेडनेसडे को ये है, थर्सडे को ये है, फ्राइडे को मतलब डिफरेंट-डिफरेंट टाइप के फास्ट हैं। हम सबने कभी न कभी फास्ट ज़रूर रखा होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं फास्ट को लेकर के? आज के युग में हमारी लाइफ़ इतनी फास्ट हो गई है, वो दूसरा वाला फास्ट, मतलब इतनी गतिशील हो गई है कि हमें हमारे पास ना टाइम स्पेस ही नहीं बचता है। अपने बारे में सोचने के लिए या अपने स्टमक के या गट के बारे में सोचने के लिए। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है हमारे गट के अंदर इट इज़ सपोज्ड टू बी 100 ट्रिलियन माइक्रोब्स हैं, माइक्रोबैक्टीरिया होने चाहिए। हैं कितने ये नहीं पता लेकिन आइडियली होने चाहिए और वहीं पर 100 मिलियन आपका न्यूरॉन्स हैं। तो हम कोई भी खाना खाते हैं, कोई भी भोजन करते हैं, कोई भी चीज़ हमने पी लिक्विड में, कोल्ड ड्रिंक है या कोई और जूस है या कुछ भी खाना खाया, उसका हमारी बॉडी पर क्या असर पड़ेगा, वो बात की बात है, लेकिन इमीडिएटली मेरे गट के अंदर जो माइक्रोबैक्टीरिया उनको फटाक से असर मतलब उनके ऊपर सबसे पहले जाके असर पड़ जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोल्ड ड्रिंक पी या कोई भी ऐसी चीज़ भी जिसमें केमिकल बेस्ड है या नेचुरल नहीं है वो, तो जैसे ही वो अंदर जाएगा, वो लिक्विड हमारे स्टमक में जाएगा, गट में जाएगा, तो मेरे जो माइक्रोब्स हैं वो परेशान हो जाएँगे। वो सबसे पहले सिग्नल किसको देते हैं? वो जो वहीं पर 100 मिलियन आपका न्यूरॉन्स है उनके पास सिग्नल जाता है। वो सिग्नल जाता है तो वो फिर एक नर्व के थ्रू हमारा जो हेड हेड ऑफिस ऑफ न्यूरॉन्स है या हेड ब्रेन है, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आती है कि ऐसे-ऐसे करके ये हुआ और ये हमें दोबारा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। लेकिन इस दौरान और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? तो जब वो घटनाएँ घटती हैं, वो सारी घटनाएँ भी न्यूरॉन्स के द्वारा ही मतलब न्यूरॉन्स का आपस का इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होता है। हमारे टेस्ट बड्स हैं, वो किसी चीज़ को इतने लाइक कर लेते हैं कि वो वाली इन्फॉर्मेशन छुप जाती है। इसके पीछे पूरा टेक्निकल थ्योरी है कि कौन-सी इन्फॉर्मेशन हेड कंप्यूटर के पास, हेड ब्रेन के पास आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कुछ ऐसा प्रोसेस बना दिया जाता है। अब आप देखेंगे बच्चों के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो टेस्ट बड को हमारी टंग के ऊपर जो टेस्ट बड्स होते हैं, वहाँ एक ऐसी पर्टिकुलर प्लेस पे हिट करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो इन्फॉर्मेशन मतलब न्यूरॉन्स को गट न्यूरॉन्स को होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच नहीं पाती या सुपर इम्पोज़ कर जाती है जो हमारी टंग के ऊपर जितने भी टेस्ट बड्स हैं, वो वाली इन्फॉर्मेशन हेवी हो जाती है या बड़ी हो जाती है, वो वाली इन्फॉर्मेशन जब न्यूरॉन के थ्रू न्यूरॉन्स को आती है, वो मतलब उतना उसका इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तभी तो आप देखेंगे आई थिंक आप सब लोगों को पता है कि कोल्ड ड्रिंक पीना या एक्स, वाई, जेड इस तरह की चीज़ें पीना हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम रुक ही नहीं पाते हैं। हम लोग जैसे भी हो, चाहे पार्टी के नाम पे, चाहे गेट टुगेदर के नाम पे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। ऐसे ही खाने को लेकर है, किसको नहीं पता कि बर्गर या इस तरह की चीज़ें फास्ट फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। आई थिंक एवरीबॉडी नोज़, ठीक है? लेकिन एवरीबॉडी नोज़ हमें कॉन्शियस ब्रेन को पता है, सबकॉन्शियस को हमने वो इन्फॉर्मेशन बार-बार जाने नहीं दी। बिकॉज़ होता क्या है कि जब भी हम कुछ भी खाना खाते हैं, हमारे न्यूरॉन्स इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं, लेकिन टेस्ट बड की जो इन्फॉर्मेशन है, वो इतनी हायर हो जाती है कि वो वाली इन्फॉर्मेशन दब के रह जाती है नीचे।
ठीक है? ये तो इंटरनली हमारे स्टमक में, गट में घटनाएँ घटती हैं। फास्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? आप गाड़ी चलाते होंगे, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ठीक है? हर गाड़ी को रेस्ट चाहिए होता है, ठीक है? हमें भी डेली बेसिस पे रेस्ट चाहिए होता है, वो एक अलग रेस्ट है। रात को हम सो जाते हैं 9, 10, 11, 12 बजे, जब भी सो जाते हैं सुबह 6, 7, 8 घंटे की नींद के बाद उठते हैं, तो हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है, ठीक है? एक रात के टाइम में एक घटना घटती है, जो कि सिर्फ 10 बजे से लेके 2 ढाई 3 बजे के बीच, 10 से 3 समझ लीजिए आप। इससे मतलब ना इससे प्लस होता है, ना इससे माइनस होता है टाइम। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 2 डिग्री डाउन हो जाता है, ठीक है? वो बेस्ट टाइम होता है हमारी बॉडी को रिपेयर करने का। वहाँ पर एक ट्रिगर पॉइंट बॉडी में होता है। वो ट्रिगर पॉइंट के बाद हमारी बॉडी अपने आप को बहुत अच्छे से रिपेयर करती है। और अगर हम इस टाइम में नहीं सो रहे हैं, मीन्स हमारा स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट है। हम 12-1 बजे सोते हैं और 8 बजे उठते हैं टाइट, 9 बजे उठते हैं। जितना ज़्यादा हम उस टाइम को मिस करेंगे, 10 टू 3, 10 पीएम टू 3 एएम इन द मॉर्निंग, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करने के लिए जो एनर्जी या जो मैकेनिज़्म है, वो हैपन ही नहीं होता है, मतलब वो घटना घटती नहीं है। सो 10 से 3 का टाइम इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सोने के लिए। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं इसको। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यू इन योर लाइफ, चाहे वो मेंटल लेवल पे है, चाहे फिजिकल लेवल पे है, चाहे इमोशनल लेवल पे है, आप 10-15 दिन करके देख लें। आप 10 बजे सो जाएं हर हाल में, मतलब 9:30 पौने 10 आप बेड पे लेट जाएं, जो भी आपका है, ठीक है? जब आप उठेंगे तो पक्का 5-6 या उसके बाद उठेंगे, तो वो वाला टाइम आपने कैप्चर कर लिया, 10 टू 3 वाला टाइम। मान लीजिए थोड़ा लेट भी हो गए, 10 का 10:30 भी सो गए, तो जब आप उस टाइम में सोए हुए हैं, वो घटना घटेगी घटेगी, वो ट्रिगर होगा ही होगा, जिसने हमारी बॉडी को रिपेयर करना है, डीपली रिपेयर करना है। और अगर ये घटना, मतलब अगर हम उस टाइम ज़ोन को नहीं कैप्चर करते, हम सो ही 12 बजे रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है वो टाइम को, वो ट्रिगर का आ पाना, जिससे हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इश्यू, गो फॉर 15 डेज जॉब, कि आपने 10 बजे सो जाना है और सुबह 5-6 बजे जब भी आपने उठना उठ जाना है। सिर्फ इतना कर लें। जो भी आपकी मेडिसिन चल रही हैं, वो एक अलग कहानी है, जो भी आप अपना डाइट प्लान फ़ॉलो कर रहे हैं, वो एक अलग कहानी है। लेकिन सिर्फ़ इसको फ़ॉलो करने से ऑटोमैटिकली आपकी जितनी भी आप चीज़ें ले रहे हैं, उसका असर 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। सिर्फ़ टाइमिंग का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। 10 टू 3 हमें सोना ही सोना है। आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको अपने आप फ़ील आ जाएगा 10 से 15 दिनों में कि राइट टाइमिंग पे सोना क्यों ज़रूरी है। वापस से फ़ास्ट पे आते हैं। फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? हम सारा दिन ये जो हमें फ़ॉरेन से एक एक वर्ड मिला है, मंचिंग करना। ये जो मंचिंग है ना, इट इज़ टू बैड फॉर माय बॉडी, मतलब फॉर एवरीबॉडी। मंचिंग करने का मतलब है कि आप हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खा रहे हैं। चाय, कॉफ़ी चल रही है, या कुछ हम को ड्राई फ्रूट मंचिंग कर ली, भुजिया खा ली, फ्रूट्स खा लिए, कुछ खा लिए। तो जितनी बार भी आप खाना खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, हमारे स्टमक में एक जठर अग्नि होती है, जो फायर होती है, या एचसीएल है, वो एक्टिवेट हो जाता है। बिकॉज़ आप कुछ भी खाएँगे, हमारे इस वाले हिस्से में शावर होता है उसके ऊपर। कोई भी खाना खाएँगे आप राइट टाइम पे, तो शावर होता है। शावर किसका? एचसीएल का होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि मेरे भोजन को, मेरे खाने को डाइजेस्ट करेगा। आप जितनी बार खाएँगे वो शावर होगा और वो घटना घटती चली जाएगी। इसका नुकसान क्या होता है? आपकी बॉडी के जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं, बॉडी पार्ट हैं, उनको रेस्टिंग टाइम मिला ही नहीं। बिकॉज़ आप सुबह उठते हैं 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठते हैं, तब से आपका शुरू हो गया ग्रीन टी, चाय, पानी, कॉफ़ी, खाना-पीना, और टिल नाइट जब तक आप सोते हैं 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। चलो सोते आप 11-12 बजे, आपका खाना एटलीस्ट 9-10 बजे तक चलता रहता है कुछ ना कुछ। भले आपने डिनर 8 बजे कर लिया, साढ़े 8 कर लिया, 9 कर लिया। इवन तो कुछ ना कुछ मंचिंग चलेगी, चलो फ्रूट खा लेते हैं, चलो ड्राई फ्रूट खा लेते हैं, चिप्स खा लेते हैं, भुजिया खा लेते हैं, टाइप चलता रहता है। सो जितनी एन नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार आप खाना खाएँगे, उतनी देर तक आपका गट एरिया या आपके इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट्स हैं, वो उनको एक्टिव रहना ही पड़ेगा। अगर आप मतलब जितना ज़्यादा ये करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी पार्ट एक्टिवली मतलब हमेशा एक्शन में रहेंगे। सो आप अपनी गाड़ी, जो भी अपना व्हीकल चलाते हैं आप, उसको भी रेस्ट टाइम देते हैं, उसको भी टाइमली सर्विस पे लेके जाते हैं 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 4 महीने के बाद। हम हमारी बॉडी 24/7 वर्कआउट कर रही है, और हम उसको कभी भी रेस्टिंग टाइम देते नहीं है। रात वाला रेस्टिंग टाइम डिफरेंट है, वो बॉडी को रिपेयर के काम आता है, दिन वाला भी काम आएगा।
अगर आप लोगों को फास्ट की आदत या हैबिट नहीं है, तो आप मिनी फास्ट से शुरू कर सकते हैं। दैट मीन्स कि गो एंड सेलेक्ट 4 आवर्स कि ये 4 घंटे मैं कुछ नहीं खाऊँगा, ठीक है? इफ यू आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इश्यू लाइक किसी को डायबिटीज़ या बीपी या कुछ और एक्स-वाई-ज़ेड है, डॉक्टर के उसमें है, तो वो ना करें। अगर ऐसा है तो भी 2-2 घंटे का फास्ट शुरू कर सकते हैं। 2 घंटे का फास्ट का मतलब है कि 10 टू 12 लेट इट बी 9 टू 11 मॉर्निंग या कोई भी 2 घंटे मैं कुछ भी खाऊँगा, पीऊँगा नहीं, पानी भी नहीं पीना फिर उसमें। ये उन लोगों के लिए जो लोगों ने कभी फास्ट को एक टूल की तरह टेस्ट ही नहीं किया है। मतलब कोई मजबूरी में फास्ट रख लिया कि ये रखना ही रखना है, ऐसा करना ही करना है, नहीं। स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस क्या करनी है? 2 घंटे से, 3 घंटे से, 4 घंटे से ऐसे शुरू करें। मिनिमम 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, ठीक है? 4 घंटे मैं कुछ नहीं खाऊँगा, 5 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाऊँगा, पीऊँगा, ठीक है? फिर थोड़ा-सा ईज़ ऑफ कर लें, चलो 6 घंटे मैं ये फ्री रखता हूँ, लेकिन इसमें पानी पी लूँगा बस, बाकी नहीं। लोगों को नहीं हो पा रहा है, तो मैं नारियल पानी पी लूँगा 6 घंटे के लिए, लेकिन मैं ऐसे चलूँगा। फास्टिंग करने से होगा क्या? जितने आपके मेजर बॉडी ऑर्गन्स हैं, लीवर हो गया, चाहे किडनी होगी, इन सबको रेस्टिंग टाइम मिलेगा। रेस्टिंग टाइम मिलेगा, तो होता क्या है कि उसमें क्लींजिंग होती है। आप अगर कभी आपने बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियाँ देखी हों, चाहे मारुति की फैक्ट्री है गुड़गाँव में या हीरो की फैक्ट्री है, उनको भी ना एक साल में एक बार वो 15 दिन के लिए ऑफ करते हैं और अपनी डीप क्लींजिंग करते हैं, जो भी सर्विसिंग का पार्ट करते हैं। हम हमारी बॉडी को 24/7 भगाते रहते हैं, उसको रोकते ही नहीं है। बिना रुके हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। सो कहीं न कहीं पर रुकना ज़रूरी है। आप फास्टिंग करेंगे, सबसे पहला बेनिफिट ये होगा कि आपके जो माइक्रोब्स हैं, वो हेल्दी और हैप्पी होना शुरू हो जाएँगे। बिकॉज़ उनको आपने लगातार खा पी के बिज़ी कर रखा है। ठीक है? उनको अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का या अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है? गट के न्यूरॉन्स हैं वो भी हेल्दी होंगे। वो इन्फॉर्मेशन जो शेयर हो रही है माइक्रोब्स और न्यूरॉन्स में, वो हेल्दी शेयरिंग होगी। हेल्दी शेयरिंग का मतलब है कि अगर वो परेशान है, अगर माइक्रोब्स परेशान है तो फटाफट बार-बार सिग्नल देते रहेंगे किसको आपके न्यूरॉन्स को, ठीक है? अगर वो ठीक चल रहे हैं मान लीजिए आपने सेलेक्ट किया कि 1 हफ्ते में 1 फास्ट करना है, लेट इट बी। आपसे पूरा फास्ट नहीं हो पा रहा है पूरा दिन का, ठीक है? 4 घंटे का कर लो, 5 घंटे का कर लो, 6 घंटे का कर लो। उसको लिमिटेड कर लो कि मैं इसमें सिर्फ पानी पीऊँगा। पहले 2 घंटे तो पानी भी नहीं पीऊँगा, फिर अगले 2 घंटे में मैं 1 ग्लास गर्म पानी या ल्यूक वार्म वाटर पी लूँगा, फिर अगले 2 घंटे में एक जूस पी लूँगा। ऐसे भी फास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं आप। ब्रेक इट इन 6 आवर्स को ब्रेक कर लो 2 टू 2 आवर्स में, 8 आवर्स जाना है तो 2-2 घंटे का फिर एक ब्रेकअप ले लो। लेकिन करें ज़रूर। अगर आप ऐसा करेंगे, सबसे पहले माइक्रोब्स फिर न्यूरॉन्स फिर मेरा पूरा जो गट का जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो सब हेल्दी होने शुरू हो जाएँगे। उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका जो इनर विल पावर है, वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? हम इनर विल पावर को अपनी विल पावर को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करते रहते हैं, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, बट फास्टिंग उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आप फास्टिंग करें, हमने इतने सारे विज़ुअलाइज़ेशन की टेक्निक सीखी हैं, क्लींजिंग की सीखी हैं, जब आप फास्टिंग में होंगे और तब उसको अप्लाई करेंगे, तो उसका रिज़ल्ट बढ़ जाएगा। वो 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगा। जैसे ही आप फास्टिंग के टाइम पीरियड में ठीक है, उसको प्रेशर नहीं लेना, इसलिए मैं बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर दिया, नहीं मेरे से पूरे दिन का फास्ट जैसे आपने अपने ब्रेन को सिग्नल दिया मेरे को कल फास्ट रखना है, कोई भी डे है, तो होगा कि आपका ब्रेन आपके सामने ना क्योंकि आपकी ट्रेनिंग वैसे हो रखी है, नहीं यार फास्ट में तो मर जाएँगे, भूखे मर जाएँगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मैं नहीं रह सकता। मतलब वो इतने सारे आइडियाज़ आपको दे देगा ना रखने के लिए, आप परेशान हो जाओगे। अगर आप लोगों ने कभी भी फास्ट नहीं रखा है या बहुत कम फास्ट रखा हुआ है, तो आप उसको शॉर्ट पीरियड से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी डे पकड़ लें, हफ्ते में 2 दिन कर लें, 3 घंटे का फास्ट करना है 2 दिन कर लें। जो लोग नहीं करते उनके लिए किक स्टार्ट है ये, कि ठीक है मंडे और थर्सडे पकड़ लेते हैं, 2 दिन कोई भी 2-3 दिन के गैप में पकड़ लें, ठीक है आज मैं 3 घंटे का फास्ट रखूँगा। हम टास्क कर रहे थे, टास्क में लिख दो आप, किसी दिन के टास्क में लिख लो, आज मेरी ये फास्टिंग है, ठीक है? 3 घंटे से स्टार्ट करें आप और फिर बढ़ते चले जाएँ। जब आप बढ़ते-बढ़ते पूरे दिन पे आ जाएँगे, तो होल डे की फास्टिंग आपको इतने मतलब डिफरेंट टाइप के रिजल्ट दे सकती है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जिसकी जितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी को धीरे-धीरे बढ़ाना है। पहले दिन अगर आपने बोल दिया ब्रेन को बोल दिया आज मैं सारा दिन भूखा-प्यासा रहूँगा, आपके बस का नहीं है क्योंकि आपकी पुरानी जो ट्रेनिंग है, वो आड़े आ जाएगी। वो कहेगी नहीं, नहीं पॉसिबल नहीं है। जैसे आप बोलोगे 2 घंटे रहना है या 3 घंटे रहना है, 2-3 घंटे ठीक है कर लेंगे। आपका ब्रेन है ना रेज़िस्ट नहीं करेगा उतना ज़्यादा। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि 2-3 घंटे तो वैसे ही भूखे-प्यासे रह जाते हैं। मतलब भूखे तो रह ही जाते हैं, प्यासे रहना इम्पोर्टेंट है। प्यासे मतलब पानी भी नहीं पीना।
तो 3 घंटे का फास्ट, 2 घंटे का फास्ट शुरू करो, उसको धीरे-धीरे स्ट्रेच करो, बढ़ाते चले जाओ। एडवांटेज इतने सारे होने हैं कि आप मतलब आपको लगेगा कि यार ये मेरे को पहले क्यों नहीं करा मैंने? आपको ऐसी फीलिंग आएगी। कोई भी डे पकड़ लें, उसको 2-3-4 घंटे का फास्ट करें, आपका ब्रेन, आपके न्यूरॉन्स ऑटोमैटिकली हेल्दी होने शुरू होते हैं और वो हेल्दी जो न्यूरॉन्स हैं, वो आपकी विल पावर भी बढ़ाएँगे, आपको नए टास्क को करने की न्यू एनर्जी भी देंगे, ठीक है? हमारा लीवर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सारा शुगर-वुगर सब कुछ वहीं पे होता है। तो उसका हेल्दी होना, वो सबसे पहले उसके ऊपर इम्पैक्ट आना शुरू हो जाएगा। 6-8 घंटे फिर जब आप रीच करेंगे, आफ्टर अ प्रैक्टिस ऑफ 1 मंथ और अ बिट मोर देन दैट, तो आपको लगेगा कि आप एकदम हल्के भाव में जा रहे हैं, ठीक है? मैं एक एक प्रैक्टिस है जो बहुत प्यारी है, आप फास्ट नहीं भी रख पा रहे तो भी उसको उसके रिज़ल्ट नियर टू फास्टिंग मिलते हैं। आप फर्स्ट हाफ में खाना ही बंद कर दें। खाना क्या खाना बंद करना है, जो कुक्ड फूड है वो बंद कर दें। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो मैंने करके देखी हुई हैं या मैं करता रहता हूँ। कुक फूड का मतलब है कोई भी गैस पे पका हुआ भोजन आप नहीं खाएँगे। अगर आपका नहीं रहा जाता है फर्स्ट हाफ में, यू मस्ट बी ऑन कोकोनट वाटर, नारियल पानी, नींबू पानी या कोई लाइट जूस, नॉट शेक, जूस। जूस या फ्रूट्स खा लो बस। फिर भी नहीं रहा जा रहा है, थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड कर लो, ठीक है ना? ठीक है। इसके बावजूद आप नहीं रह पा रहे हैं, तो ऐड सम स्प्राउट, मतलब फर्स्ट मील आपका जो आपकी बॉडी को जाएगा बिफोर 2 मतलब 2 पीएम, दोपहर में डेढ़ 2 बजे लंच होता है, जो कि जैसे भी हर एक का अपना लाइफ़स्टाइल है। वो जो फर्स्ट मेजर मील जो आपका फूड होगा, वो डेढ़ 2 बजे के बाद ही हो, उससे पहले ना हो। तब तक आपको सर्वाइवल, अपनी कमिटमेंट लेवल को बढ़ाना है, आपको हेल्दी रहना है, आपकी अपने ब्रेन को हेल्दी रखना है, आपकी स्किन को अच्छा रखना है, ये करना, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, सारे फुलफिल हो सकते हैं। जो चीज़ आप अपने बारे में सोचते हैं, फर्स्ट हाफ में कुछ खाना ही नहीं है। कुछ क्या नहीं खाना, कुक्ड फूड नहीं खाना। जस्ट बी नेचुरल। थोड़ा-सा फ्रूट खा लिया, नारियल पानी पी लिया, नींबू पानी पी लिया, कोई जूस पी लिया, पैक्ड वाला नहीं, घर में बना के। वाटरमेलन का हो सकता है, मौसमी का हो सकता है, कोई भी जो आपको पसंद हो, ठीक है? ना तो अब इसमें एक ही चीज़ है जो समझने वाली है, नो एडेड शुगर और सॉल्ट की बॉडी में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है बीपी-शीपी की तो उसमें चेक कर लीजिए। फास्टिंग नहीं हो पा रही है, उससे भी पहला बेबी स्टेप है ये। अपने फर्स्ट मील को नेचुरल बना लें, कुछ भी पका हुआ भोजन ना करें। आपको करना क्या है, बस यही सब खाना है। फ्रूट्स, जूस, नारियल पानी, ये पानी, वो पानी, बस इसके ऊपर रहें। ये भी मिनिमम है, अगर ये आप ज़्यादा खा भी लेते हैं, तो मैक्सिमम ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे का, आपने बहुत सारे फ्रूट्स भी खा लिए, लेट इट बी, मैक्सिमम 3 आवर्स डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है? और इस हैबिट से आप बिलीव करें, जो भी ब्लोटिंग, हैवी होना, चेस्ट पे हैवी लगना या कुछ भी लगना, मैं कह रहा हूँ आपको जो खाने का मन, मेरे सरदार जी क्लाइंट हैं, वो नॉन-वेज के बिना उनकी ज़िंदगी है नहीं। तो मैंने आज से 7-8 साल पहले उनको बोला था कि अब डिनर छोड़ दो, डिनर कम कर दो। उनका वेट 105 प्लस चला गया था। 108 या 109 पे जाके रुके हैं फिर वो, फिर वापस आए हैं खैर अब तो। तो कन्विंस कर करके उनका हैवी मेजर मील लंच करा दिया। वो डेढ़ 2, ढाई 3 बजे अपने काम के हिसाब से वो इस बैंडविड्थ में हैवी लंच कर लेते हैं। और सुबह वो यही सब जो मैंने आपको बताया ना, कभी-कभी डिस्टर्ब भी होता है, बट आउट ऑफ 30 डेज़, 20-22 डेज़ ही इज़ मेंटेनिंग दिस थिंग, कि पहले हाफ में 12, 1, 2 बजे से पहले जब तक आप रिटेन कर पाएँ अपनी हंगर को, कुछ नहीं, नारियल पानी, नींबू पानी, कोई फ्रेश फ्रूट जूस या फ्रूट्स। आपको लगता है कि आपको बहुत वर्कआउट करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो थोड़ा स्प्राउट ऐड कर लो उसमें, ठीक है? चाहे मूँग है, चाहे वो चने हैं, कुछ भी है, ठीक है? आपका स्टमक है एकदम ना वो रहेगा, लाइट रहेगा और फिर वहाँ पे लगेगी भूख। 1 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे, ढाई बजे, जो आपको गल्प करना है, मैं मना ही नहीं कर रहा, जो मर्ज़ी खा लो आप। यू आर हैविंग अ टाइम, डिसेंट टाइम, आपको डाइजेस्ट हो जाएगा सोने से पहले। एंड शाम को फिर कुछ हल्का, वो हल्के में क्या हो सकता है? देयर आर पीपल, आप लोगों ने पढ़ा-लिखा सुना होगा, दाल की कटोरी ले ली, या अगर आप थोड़ा अर्ली ले रहे हैं तो सैलेड भी खा सकते हैं, ठीक है? रात को 8-9 बजे तो सैलेड भी मतलब आपको रिएक्ट अच्छा, मतलब गुड फ़ील फैक्टर नहीं देगा वो,
ठीक है? सो जैसे मर्ज़ी हो लेकिन अपनी लाइफ़ में फास्टिंग को ऐड कर लें। अगर आप फास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे आ जाएँ। ये सेमी फास्टिंग होगी कि मैंने हाल्फ डे में मेरी बॉडी को कुछ देना ही नहीं है। सिर्फ़ फ्रूट्स, जूस, नींबू पानी, नारियल पानी, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। स्टार्ट यहाँ से करें, फिर उसको बढ़ाते चले जाएँ। 3-3 घंटे की फास्टिंग, 4-4 घंटे की फास्टिंग, फिर 5 पे आए, जैसे पूजा जी ने बताया अभी कि उन्होंने 12 घंटे से इंटरमीडिएट फास्टिंग शुरू करी। चलो ठीक है, ये तो आप बताने लगे हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग है। आयुर्वेद तो कब से इन चीज़ों का ज़िक्र है कि वो तो कि एक टाइम फिक्स कर लें, वही खाना है, वही ये करना है। और डीप में जाएँगे तो एंटी फूड्स ना लें अपने। एंटी फूड का मतलब है कि इसके साथ ये नहीं खाना, इसके साथ ये नहीं खाना, वो धीरे-धीरे करके आपको नॉलेज तो होगी नहीं तो कहीं न कहीं से मिल जाएगी। एक एंटी फूड और टाइम, 2 चीज़ों का भी ख्याल रख लेंगे तो भी आपकी फास्टिंग होगी। एंटी फूड का मतलब इसके साथ ये नहीं, मल्टीपल मतलब जो हमारा ये बुफे सिस्टम होता है, ये वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक थिंग फॉर स्टमक या गट है। बुफे में सब कुछ होगा ना, वो सब डालेंगे, सबकी तासीर अलग है, स्टमक कन्फ्यूज़ हो जाएगा। मेरे अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो कहेगा भई ये क्या हो रहा है? ये तो मैं इसको हैंडल ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो नहीं हैंडल होगा वो। तो जितना मल्टीपल फूड्स खाएँगे वन एट अ वन टाइम, बुफे बुफे का एग्ज़ाम्पल हो गया, शादी होगी, पार्टी होगी, आप ये भी खा रहे हैं, 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 2 घंटे तक आप खाते ही रहते हैं। तो होता क्या है कि स्टमक जाके जो मेरा माइक्रोब्स हैं या न्यूरॉन्स हैं, या पूरा जो सॉफ्टवेयर है स्टमक का, गट का, वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अब पहले किसको मैं ऑप्ट करूँ, किसको ठीक किसको डाइजेस्ट करूँ पहले? क्योंकि अभी आपने फ्रूट्स खाए थे, फिर आपने जूस पी लिया, फिर आपका कॉफ़ी पीने का मन कर गया, फिर आपने स्नैक्स ले लिए, फिर आपने रोटी-सब्ज़ी भी खा ली, फिर मीठा भी खा लिया, फिर लास्ट में कुल्फ़ी भी खा ली। तो होता क्या है कि वो एक के बाद एक के बाद एक 2 घंटे तक चलता रहता है प्रोग्राम, 2 घंटे, डेढ़ घंटे, ढाई घंटे जो भी है, और आपका टमी फुल हो गया। अब आपको ये नहीं पता कि करें क्या इसका? तो वेल प्रोसेस नहीं हो पाता है, ठीक है? एक और चीज़ है, आप फास्ट के बाद जैसे एक सवाल आया था कि एकदम से भूख खाने को पड़ती है, तो फास्ट को ना एकदम खाने के, मान लीजिए आपने 4 घंटे की फास्टिंग करी, आपने सोचा कि मैं 8 से 12 कुछ नहीं खाऊँगा एग्ज़ाम्पल, या कोई भी टाइम सेलेक्ट किया आपने, 4 घंटे मैंने कुछ नहीं खाना, उसके बाद एकदम से खाने पे मत टूट पड़ें, खाना खाना ही नहीं है, उसके बाद भी। थोड़ा पॉज़ दें 10-20 मिनट, आधे घंटे का। ठीक है, करना क्या है, पहले पानी पीना है, नारियल पानी पी लो, नींबू पानी पी लो, कुछ ऐसा सूदिंग ले लो। ठीक है, उससे स्टार्ट करो या थोड़ा-सा सैलेड के साथ स्टार्ट, उसके बाद खाने तक पहुँचो। अगर आप डायरेक्ट, आपने मान लीजिए आज फास्टिंग करी और लेट इट बी कि आपने होल डे फास्टिंग करी और आपने 6 बजे, 5 बजे सीधा खाने पे अटैक कर दिया, तो आपका आपका हंगर लेवल जो है ना बहुत बड़ा हुआ होगा। आपको करना क्या है, वहाँ पर पहले एक एक पॉज़ ले लो। पहले कुछ फ्रूट्स या सैलेड, जैसे-जैसे जो पॉसिबल, उसके बाद शिफ्ट करें फूड के ऊपर। स्टेप वाइज़ चलें, नॉन स्टेप मतलब ये स्टेप में नहीं चलेंगे तो क्या होगा कि आपका जो हीलिंग हुई थी अभी, वो फिर डिस्टर्ब हो जाएगी। फास्टिंग फिर एकदम से खा लेना मीन्स हीलिंग डिस्टर्ब होगी, उतना ज़्यादा एडवांटेज नहीं होगा। व्हाट यू नीड टू डू, फास्टिंग, कुछ नारियल पानी, नींबू पानी या कुछ सैलेड या हल्का-सा ऐसा कुछ खा के उसके बाद पॉज़ देके फिर आप खाना खा लें। इससे आपका बेनिफिट बढ़ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल फिर इसी टाइम पे मिलते हैं।